ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। या देवी सर्वभूते लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे करुणामयी माता लक्ष्मी, आपकी कृपा से ही संसार का संचालन होता है। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हम यह शुक्रवार व्रत कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय माना जाता है। इस दिन श्रद्धा से व्रत करने से घर में धन धान्य बढ़ता है, दरिद्रता दूर होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शुक्रवार व्रत के कुछ विशेष रूप होते हैं, जैसे कि स्त्रियों को, विवाहित महिलाओं को, व्यापारियों को और नौकरी पेशा लोगों को, गृहस्थ को लिए अत्यंत फलदायक माना जाता है। यह व्रत जीवन में स्थापित समृद्धि और मानसिक शांति प्रदान करता है। शास्त्रों, पुराणों और लोक परंपराओं शुक्रवार व्रत का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में और भविष्य पुराण में बताया गया है कि माता लक्ष्मी की पूजा करने से मनुष्य को सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं। जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई तब उनका वास शुक्रवार के दिन ही हुआ। इसी कारण शुक्रवार को लक्ष्मी तिथि कहा जाता है। ऋषि मुनियों ने बताया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, संयम और नियम से शुक्रवार व्रत करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। अब हम जान लेते हैं इसकी पूजा विधि। प्रातः काल की तैयारी। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, घर और पूजा स्थान साफ करें और संकल्प लें हाथ में जल लेके। हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर कहें, मैं माता लक्ष्मी की कृपा हेतु शुक्रवार व्रत करने जा रही हूँ। पूजन विधि। पूजा की चौकी पर लाल या गुलाबी कपड़ा बिछाएं। उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या कोई भी फोटो या चित्र रख सकते हैं। दीपक जलाएं, धूप जलाएं, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, मिठाई, खीर, फल चढ़ाएं, नारियल रखें। मंत्र जाप जो होता है कम से कम 108 बार करें। मंत्र जो है ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का आप जाप करें 108 बार। कथा का पाठ करें। पूजा के बाद श्रद्धा से शुक्रवार व्रत कथा सुने या पढ़े और आरती करें माता लक्ष्मी की। व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं? धन की वृद्धि होती है, कर्ज मुक्ति होती है, व्यापार लाभ होता है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है, विवाह योग बनता है, संतान सुख मिलता है, मानसिक शांति मिलती है और रोग का नाश होता है। जो व्यक्ति 16 शुक्रवार लगातार व्रत करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। माता लक्ष्मी ऐसे भक्त को कभी दरिद्र नहीं होने देती हैं। शुक्रवार व्रत में इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है, जैसे कि क्रोध न करें, झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें, नशा न करें, मांस मदिरा से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें, घर में कलह ना करें। इस दिन सफ़ेद, गुलाबी या पीले वस्त्र शुभ माने जाते हैं। घर की स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए। गरीबों को दान अवश्य करें। इन नियमों का व्रत सफल होता है। अब हम आपको शुक्रवार व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो कथा को पूरा जरूर सुनिएगा क्योंकि आधी अधूरी कथा नहीं सुनी जाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तराई में एक छोटा सा लेकिन अत्यंत समृद्ध नगर था। उस नगर का नाम था सौभाग्यपुर। यह नगर अपने व्यापार, धर्मपरायणता और सदाचार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग सदा जीवन जीते थे पर मन से बहुत धनी थे। उसी नगर में धर्मदत्त नाम का एक श्रेष्ठ वैश्य रहता था। वह अत्यंत ईमानदार, दयालु और परोपकारी था। उसके व्यापार का विस्तार दूर दूर तक था, परंतु वह कभी घमंड नहीं करता था। जो भी उसके पास आता वह उसे खाली हाथ नहीं लौटाता था। धर्मदत्त की पत्नी का नाम सुमित था।
वह भी अपने नाम के समान ही सुमन जैसी कोमल, बुद्धिमान और पतिव्रता स्त्री थी। वह घर गृहस्थी को बड़े ही प्रेम से संभालती थी, साथ ही धर्म कर्म में भी रुचि रखती थी। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। ईश्वर की कृपा से उनके पास धन, वैभव, मान, सम्मान सब कुछ था, परंतु एक दुख था, उनके भीतर ही भीतर उन्हें खाया जा रहा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। सालों बीत गए, वे अनेक उपाय करते रहे, विद्वानों से परामर्श भी लिया, साधु संतों की सेवा भी की, परंतु संतान सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे धर्मदत्त का मन उदास रहने लगा। बाहर से वह सबके सामने हंसता बोलता, पर भीतर ही भीतर खाली महसूस कर रहा था। एक दिन की बात है, धर्मदत्त व्यापार के सिलसिले में पास के एक बड़े नगर गया। वहां उसने एक विद्र ब्राह्मण को देखा, जो अत्यंत तेजस्वी, शांत स्वरूप वाला था। लोग उन्हें बड़े आदर से घेर कर बैठे थे और वे धर्म की बातें सुना करते थे। धर्मदत्त भी वहां जाकर बैठ गया। ब्राह्मण कह रहे थे, मनुष्य का जीवन केवल धन कमाने के लिए नहीं है। सच्चा सुख तब मिलता है जब मन शुद्ध हो और ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। जो श्रद्धा से माता लक्ष्मी का नाम जप करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। यह सुनकर धर्मदत्त के हृदय में एक नई आशा आई। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह ब्राह्मण के पास गया और विनम्रता से बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, पर मन को शांति नहीं। कृपा कर मार्ग दिखाइए। ब्राह्मण ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में पीड़ा साफ साफ नजर आ रही थी। उन्होंने कहा, वैश्य, तुम्हारा हृदय शुद्ध है। तुम्हारे पूर्व जन्म और इस जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं जिनके कारण तुम्हें यह पीड़ा मिली है, परंतु यदि तुम श्रद्धा और विश्वास से शुक्रवार का व्रत की कथा का पाठ या स्मरण करोगे तो तुम्हारे जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महाराज, कृपा कर मुझे वह कथा सुनाइए। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, यह कथा केवल सुनने की नहीं है, हृदय में उतारने की है। फिर उन्होंने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की एक नगर था, कंचनपुर। वह नगर स्वर्ण और के समान चमकता था। वहाँ हर घर में सुख समृद्धि थी। उसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदत्त। वह वेदों का विद्वान था, परंतु अत्यंत गरीब था। उसके पास पहनने को ठीक से वस्त्र नहीं, खाने को पूरा भोजन नहीं, रहने को ढंग का घर नहीं। उसकी पत्नी पद्मा बहुत ही पतिव्रता और धर्मपरायण थी। वह कभी अपने भाग्य को कोसती नहीं थी। जो भी मिलता उसी में संतोष करती। हरिदत्त प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना करता, हे माँ लक्ष्मी, मुझ पर कृपा करो। परंतु वर्षों बीत गए, स्थिति नहीं बदली। एक दिन हरिदत्त बहुत निराश होकर नदी के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी समय वहाँ एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनका तेज सूर्य के समान था। वस्त्र स्वर्णमय से थी, मुख पर अपार करुणा थी। हरिदत्त भय और भक्ति से कांप गया। वो समझ गया यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने दंडवत प्रणाम किया। वह दिव्य स्वर में बोली, वैश्य, मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूँ। हरिदत्त बोला, माता, मैं तो दुखों से घिरा हुआ हूँ। वह बोली, तुमने पिछले जन्म में धन को तो कमाया पर दान नहीं किया, इसी कारण इस जन्म में अभाव मिला, परंतु अब भी अवसर है।
फिर उन्होंने शुक्रवार व्रत की कथा और महिमा बताई, कहकर वे अंतर्ध्यान हो गई। हरिदत्त और पद्मा ने श्रद्धा से उस कथा को जीवन में उतारा। उन्होंने अपने मन, वाणी, कर्म को शुद्ध किया। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। उनके घर में पहले अन्न आया, फिर वस्त्र आए, फिर धन आया। लोग उनका सम्मान करने लगे। कुछ ही वर्षों में नगर के प्रतिष्ठित नागरिक बन गए। एक दिन पद्मा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में आनंद छा गया। परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती है। कुछ वर्षों बाद हरिदत्त का मन फिर से डगमगाने लगा। धन आने पर उसमें अहंकार आ गया। वह गरीबों को तुच्छ समझने लगा। पद्मा ने उसे समझाया, यह सब माता की कृपा है, परंतु वह नहीं माना। धीरे धीरे उसका व्यापार डूबने लगा, धन नष्ट होने लगा, पुत्र बीमार रहने लगा। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह फिर नदी के किनारे गया और रो रो कर बोला, माता, मुझसे भूल हो गई है। उस रात को उसे स्वप्न में ही वही दिव्य स्त्री दिखाई दी। उन्होंने कहा, वैसे धन से बड़ा धर्म होता है। जो विनम्र रहता है वही सच्चा धनी होता है। हरिदत्त जाग गया। उसका हृदय बदल चुका था। उसने फिर से सरल जीवन अपनाया। दान, सेवा, करुणा जीवन का आधार बनाया। फिर से उसके जीवन में सुख लौट आया। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने धर्मदत्त से कहा, वैसे यही शुक्रवार व्रत की एक सच्ची भावना है, श्रद्धा, विनम्रता और कृतज्ञता। धर्मदत्त का हृदय भर आया। वह घर लौटा, अपनी पत्नी सुमित को सारी कथा सुनाई। दोनों ने निश्चय किया कि वे अपने जीवन को और अधिक पवित्र बनाएंगे। वे गरीबों की सहायता करने लगे, स्त्रियों को भोजन कराने लगे, यात्रियों को भोजन कराने लगे, मंदिरों में सेवा करने लगे। धीरे धीरे उनका मन हल्का होने लगा। 1 वर्ष बीत गया। एक दिन सुमित को स्वप्न में एक दिव्य स्त्री दिखाई दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। कुछ ही महीनों बाद सुमित गर्भवती हुई। समय आने पर उसने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा नगर उत्सव में डूब गया। धर्मदत्त की आंखों में आंसू थे। कृतज्ञता के उसके मन ही मन कहा, हे माता, आपने मेरा जीवन बदल दिया। वह पुत्र बड़ा होकर विद्वान, दयालु और धर्मनिष्ठ बना। उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। धर्मदत्त और सुमित वृद्धावस्था में भी सुखी रहे। वे हमेशा लोगों को यही कहते, धन से बड़ा विश्वास है, वैभव से बड़ा विनय है और भाग्य से बड़ी श्रद्धा। इस प्रकार शुक्रवार व्रत की यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य सच्चे मन से श्रद्धा रखता है, अहंकार छोड़कर करुणा अपनाता है, ईश्वर की कृपा को अपनी मार्गदर्शक बनाता है, तब उसका जीवन स्वयं ही सुव्यवस्थित हो जाता है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, हृदय में धारण करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता, चिंता, निराशा दूर हो जाती है और सुख, शांति तथा संतोष का वास होने लगता है। शुक्रवार व्रत केवल पूजा नहीं बल्कि संयम, श्रद्धा, विश्वास की साधना है। जो भक्त सच्चे मन से माता लक्ष्मी की आराधना करता है, उसका जीवन सर्वथा सुखमय बन जाता है। हमारे घर में धन, मन में शांति, हृदय में प्रेम और जीवन में सफलता प्रदान करना, इसी प्रार्थना के साथ यह शुक्रवार व्रत की कथा पूर्ण होती है। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। तो दोस्तों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को हमारी जानकारी और कथा पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी लिखकर ज़रूर जाइएगा, अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। ऐसी ही हर भक्त के घर में माता लक्ष्मी का वास हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।